अगस्त 2019 यही वो समय था जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीरी लोगों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया था। अनुच्छेद 370 की जंजीरों में बरसों से कश्मीर जकड़ा हुआ था। वो तो नरेंद्र मोदी सरकार आई जिसने हिम्मत दिखाई, लंबी बहसबाजी नहीं की, सिर्फ काम किया, और ऐसा काम जिससे भारत के दुश्मन देश के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया कि अचानक ही क्या हो गया। कहां पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को भारत से छीन लेने के सपने देख रहा था, और कहां भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई हिंट ही नहीं दी और झट से पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर देखे गए हर एक सपने को चकनाचूर कर दिया। यही वो दौर था जब गुस्से से तमतमाए बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह के व्यापार को बंद कर दिया था, जिससे हालांकि भारत की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ा। भारत तो उस फैसले के बाद भी और फला फूला, पहले की तुलना में सुकून में भी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का तो जैसे दिवाला ही निकल गया। इन 4 सालों के अंतर में बहुत से ऐसे मौके आए जब लगा कि पाकिस्तान अब धराशायी हुआ, कि तब धराशायी हुआ। कभी दोस्तों ने बचा लिया तो कभी IMF ने रहम दिखा दिया। ऐसे पाकिस्तान का काम चल रहा है, लेकिन अब जब दवाइयों के लाले पड़ रहे हैं, पाकिस्तानियों की जान पर बनाई है, तो लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने अपनी अकड़ ढीली कर ली है। जी, कहां पाकिस्तान ने सोचा होगा कि वो भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो भारत उसके पास घुटनों पर चलकर आएगा। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो सम्मान तो सबके आगे शीश नवाता है, लेकिन जो भारत के साथ चालाकी दिखाता है उसे तुरंत औकात पर भी लेकर आ जाता है। तो आ गया है पाकिस्तान औकात पर, और खबर मिली है कि शहबाज सरकार की भारत से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश के बीच में भारत से कैंसर की दवाओं और टीकों का आयात शुरू होने वाला है। पाकिस्तान भी जानता है कि भारत जान बचाने वाली दवाइयों के निर्यात का बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में जान बचाने वाली दवाओं का निर्यात करता है। ऐसे में पाकिस्तान को शायद भारत के आगे झुकना ही ठीक लगा होगा। तभी तो शुक्रवार को एक खबर मिली है कि पाकिस्तान भारत से जान बचाने वाली दवाइयों का आयात शुरू करने वाला है। समाचार पत्र द न्यूज इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आयात नीति आदेश 2022 के तहत अपने उपयोग के लिए भारत से महत्वपूर्ण दवाएं आयात करने पर अस्पतालों या आम आदमी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसके लिए प्राधिकरण से पहले आपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। DRP अधिकारियों का यह बयान स्वास्थ्य पर सांसदों की स्थायी समिति के एक सत्र के दौरान आया। सत्र में सांसद प्रोफेसर मेहर ताज रोगानी ने वित्तीय संकट के बीच देश में कई आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया था। DRP के अधिकारियों ने इस पर कहा था, पाकिस्तान में कुछ आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए आम लोग और अस्पताल भारत से सीधे दवाएं आयात करने के लिए NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में आयात नीति आदेश 2022 के तहत भारत से किसी भी दवा के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुल मिलाकर अभी दवाइयों का आयात शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे कर सभी जरूरी चीजों का आयात पाकिस्तान भारत से शुरू कर देगा। लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं। पाकिस्तान को लगता है जैसे औकात समझ में आ गई है कि वो भारत को अकड़ दिखाने वाला कोई नहीं है। अगर दिखाएगा तो हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी है। आम जनता 2 वक्त की रोटी को मोहताज है पाकिस्तान में। इस बारे में अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले अरबपति मियां माशा का भी तो बयान सामने आया था। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार से भारत से व्यापार फिर से शुरू करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, अगर ये व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाएगी। हालांकि उस वक्त शहबाज शरीफ सरकार ने मियां माशा की इस मांग को खारिज कर दिया था। कहा था कि जब तक अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी तब तक भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग भी लगातार मांग कर रहा है कि उसे कपास के आयात की मंजूरी दे दी जाए, लेकिन शहबाज सरकार ने इसे भी अभी तक अनसुना किया हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से शहबाज सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है, लगता है धीरे धीरे ही सही अब पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार पहले की तरह ही होने लगेगा। लेकिन इस बीच में एक बात पाकिस्तान बिल्कुल न भूले कि अब जम्मू कश्मीर का स्टेटस बिल्कुल नहीं बदलेगा। जम्मू कश्मीर अब फिर कभी भी 370 की बेड़ियों में नहीं जकड़ेगा। वैसे नरेंद्र मोदी के भारत के सामने जो शहबाज शरीफ सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि दवाइयों से शुरुआत हो गई है तो धीरे धीरे इसी तरह से और भी चीजों का व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो जाएगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।